Hello friends, welcome to my YouTube channel, Teacher Channel Vijay. Friends, today we present with a useful video for new learner of English language. व्यूअर्स, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम यूज ऑफ अबाउट टू, इसे वाला, वाली, वाले का प्रयोग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पहचान देखते हैं, इसे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। यदि हिंदी के वाक्य में वाला है, वाली है, वाला था, वाली थी, वाला होगा, वाली होगी आदि शब्द आए तो उसका अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार करेंगे। पहले हम वर्ड ऑर्डर लिखेंगे। वर्ड ऑर्डर जिसका मतलब है, जिसका फुल फॉर्म होगा वर्ड ऑर्डर, WO जिसका फुल फॉर्म होगा वर्ड ऑर्डर, शब्दों का क्रम। O ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। यस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता। हेल्पिंग वर्ब, HV मतलब हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। HV आप यहाँ पर पढ़ें, MV का फर्स्ट फॉर्म मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की पहली अवस्था। आप यहाँ पर भी MV पढ़ें मित्रों। तो अब पहले हम WO बराबर लिखेंगे सब्जेक्ट, जिसको हम बाद में अभी यहाँ पर फुल फॉर्म दिए, फिर शॉर्ट में लिखेंगे, यस लिखेंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब जैसे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, टेंस के हिसाब से हम करेंगे। जिस टेंस में रहेगा उसी हिसाब से हम सहायक क्रिया लिखेंगे। प्लस फिर अबाउट टू लिखेंगे, अबाउट टू लिखेंगे। फिर उसके बाद हम मेन वर्ब की पहली अवस्था लिखेंगे, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब उदाहरण देखते हैं। वह दौड़ने ही वाला है, ही इज अबाउट टू रन। अब वह दौड़ने ही वाला है। हम घर जाने ही वाले थे, वी वर अबाउट टू गो टू होम। हम घर जाने ही वाले थे। इसमें हम सब्जेक्ट का भी ध्यान रखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट और जो सहायक क्रिया होती है हेल्पिंग वर्ब, वो सब सब्जेक्ट के हिसाब से हो। यहाँ पर वी है तो हमने सब्जेक्ट लगाया वर, और जब हमारा आई होता तो हम वहाँ लगाते वाज। अब हम यहाँ पर बता दें कि इसके साथ क्या लगेगा। यहाँ पर देखेंगे, जो फर्स्ट पर्सन है आई और ही, सी, इट, नेम, इसके साथ वाज लगाएंगे हम, अगर हमारा पास्ट में रहेगा तब। और उसके बाद यू बचेगा, दे बचेगा, वी और आस, वी और प्यूरल एंड प्यूरल कह लीजिए, प्यूरल नंबर, प्यूरल नंबर रहेगा तो हम वहाँ पर वर का प्रयोग करेंगे। इतना हमको ध्यान में रखना है। ये इसके साथ ये सिंगुलर, सभी सिंगुलर होने चाहिए। अब इसी तरह है, 5 बजने ही वाला है। अब यहाँ पर देखेंगे समय दर्शा रहा है, तो इसके लिए जैसे हम पहले फॉर्मल में करते थे इट का प्रयोग, उसी तरह से यहाँ पर इट का ही प्रयोग करेंगे। और इट के साथ इज लगेगा, है। और अबाउट टू ये आपके जो वर्ड का स्ट्रक्चर है उसमें है। और टू 5 o'clock 5 बजे हैं। इस तरह से हमारा वाक्य होगा, इट इज़ अबाउट टू 5 o'clock। यदि वीडियो आपको न समझ में आए तो दोबारा आप देख सकते हैं, इसकी रोक करके वीडियो आराम से समझें। रेलगाड़ी छूटने को है, द ट्रेन इज अबाउट टू डिपार्चर। अब ट्रेन के साथ जो सहायक क्रिया होगी वो इज होगी। इसमें भी केवल एम के साथ हम आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग करेंगे। और
कि यू वी दे और प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग करेंगे। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। अगला वाक्य होगा राजा मरने को था। द किंग वॉज अबाउट टू डाई। द किंग वॉज अबाउट टू डाई। राजा मरने को था। अब इसको हम कह सकते हैं राजा मरने ही वाला था। इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। राजा मरने को था तो द किंग वॉज अबाउट टू डाई। राजा एक है इसलिए हमने वाज लगाया। वे गाना गाने ही वाले थे। दे विल अबाउट टू सिंग ए सॉन्ग। वे गाना गाने ही वाले थे। पानी बरसने ही वाला था। इट वाज अबाउट टू रेन। ये प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं, समय हुआ, महीनों के नाम, दिनों के नाम, ये सब दर्शाने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। इसलिए इट हमारा जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी होता है, जिसको डमी कहते हैं, जहाँ पे सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता वहाँ पर हम इट का प्रयोग कर देते हैं। दूसरा वाक्य आपका है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नोट, इस तरह के वाक्य में नहीं शब्द आता है। ये जो आपका है अबाउट टू का प्रयोग अधिकतर नाट में तो नहीं दिखता, इंट्रोगेटिव भी नहीं दिखता, लेकिन उसको अगर यदि शब्द आ जाए तो हम इसको इसी तरह से बनाएंगे। अधिकतर अबाउट टू का ही प्रयोग, नाट का प्रयोग जो है अधिकतर नहीं पूछा जाता, अधिकतर देखने को मिलता है अबाउट टू का ही। लेकिन हमको जो बनाने का नियम है वो हमको मालूम रहना चाहिए। इस तरह के वाक्य आता है तो हम उसको आसानी से बना लें। अब इसका जो वर्ड ऑर्डर होगा, सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर हम जो शॉर्ट फॉर्म दिखा रहे हैं इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिखा चुके हैं पहले से ही। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप लिखेंगे। एग्जाम्पल तौर पे, मैं खाना नहीं खाने वाला था। आई वाज नॉट अबाउट टू ईट फूड। यहाँ पर नॉट आ गया तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाएंगे। तुम शिकार नहीं करने वाले थे। अब इसमें तुम के साथ यू के साथ वर लगाए हैं हम। यू वर नॉट अबाउट टू हंट। तुम शिकार नहीं करने वाले थे। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इसका जब हम वर्ड स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें रहेगा पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट रहेगा। नॉट का प्रयोग तभी करेंगे जब वाक्य में नहीं शब्द आया हो। नहीं आया है तो नॉट का प्रयोग नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अबाउट टू लिखेंगे, फिर प्लस मेन वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद लास्ट में प्रश्नसूचक वाक्य का प्रयोग करेंगे। एक चीज़ इसमें ध्यान में रखेंगे कि जब वाक्य में क्या शब्द आए, इस तरह के वाक्यों में क्या शब्द पहले आता है, क्या शब्द पहले आता है, और हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आने पर ही नॉट का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वे घर से भागने वाले थे। वर दे अबाउट टू रन अवे फ्रॉम होम। क्या आग लगने ही वाली थी। इज इट अबाउट टू फायर। जैसा वर्ड ऑर्डर है उसी हिसाब से हम करते चले जाएंगे। क्या कुत्ता काटने को नहीं है। अब इसमें काटने वाला कह सकते थे, लेकिन हमें इस तरह के भी वाक्य हिंदी के मिलते हैं तो हमको ट्रांसलेशन करना है। हमको कई तरह के वाक्य मिलेंगे तो हमको जिस तरह के मिलेंगे हम उसका भाव समझेंगे। भाव हमारा क्या कह रहा है, वाला वाली का भाव अगर मिल रहा है तो हम उसको उसी तरह से करेंगे। फिर इसमें देखेंगे, इज द डॉग नॉट अबाउट टू बाइट। क्या कुत्ता काटने ही वाला नहीं है, ये भी हो सकता है इसका। क्या घंटी बजने ही वाली होगी। बिल द बेल अबाउट टू रिंग। बिल द बेल अबाउट टू रिंग। अब इसमें देखेंगे बेल है, द बेल के लिए हमने यहाँ पे द बेल है, सब्जेक्ट के हिसाब से हमने यहाँ पर विल का प्रयोग कर दिया।
वर्ड ऑर्डर के हिसाब से अबाउट टू रिंग। क्या चाची सब्जी काटने वाली थी? वाज आंट अबाउट टू कट द वेजिटेबल। क्या रीता अब नाचने ही वाली है? इज रीता अबाउट टू डांस नाउ। वसीम एक गेंद फेंकने ही वाला है। इसको भी करेंगे। ये वाक्य ऐसा है कि जिसको हम एक वाक्य को ही लिए हैं, जिसका तीनों में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों वाक्य बताएंगे इसमें। वसीम एक गेंद फेंकने ही वाला है, ये आपके लिए है। आप उम्मीद है आप बना लिए होंगे। अब मैं बनाता हूँ। वसीम इज नॉट अबाउट टू थ्रो ए बाल। वसीम एक बाल नहीं फेंकने वाला। वसीम एक बाल फेंकने ही वाला है। वसीम एक गेंद नहीं फेंकने वाला है। वसीम इज नॉट अबाउट टू थ्रो ए बाल। क्या वसीम एक गेंद नहीं फेंकने वाला है? इज वसीम नॉट अबाउट टू थ्रो ए बाल। ये इतना हुआ, हमने आपको बताया। आप इसे इसी आधार पर कई वाक्य बना सकते हैं। हजारों सैकड़ों वाक्य बनाइए और आप एकदम अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करिए। ये आज हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैव ए नाइस नाइट, गुड इवनिंग फ्रेंड्स।